हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पी.एस. तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बताने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर पी.एस. तिवारी शॉर्ट्स। इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डार्क सर्किल। डार्क सर्किल किसे कहते हैं और इसका क्या कारण है और इसका होम्योपैथिक में क्या ट्रीटमेंट है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डार्क सर्किल क्या होता है? डार्क सर्किल, इसको जो है पेरी ऑर्बिटल सर्किल भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारा ऑर्बिट है इसके चारों तरफ डार्क सर्किल होता है। ये देखने में बहुत ख़राब होता है। देखने में जो है हर आदमी चाहता है कि हमारा चेहरा सुंदर रहे, एकदम साफ रहे, लेकिन हम लोग अपने गलती से, अपने ही खान पीन की गड़बड़ी से अपना डार्क सर्कल पैदा कर लेते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे डार्क सर्कल बढ़ता रहता है। चलते हैं ये किस किस कारण से होता है। दोस्तों, कि ये जो है पहला पॉइंट है कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ डार्क। अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में है, जेनेटिक है, तब भी आपको डार्क सर्कल हो सकता है। आपको अगर जो है एग्जॉस्टेशन होता है, बहुत जल्दी थक जाते हैं, बहुत जल्दी कमजोरी लगती है और ध्यान नहीं देते हैं, तब भी डार्क सर्कल होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा कारण है लैक ऑफ स्लीप। अगर आपकी नींद भरपूर नहीं आती है, अच्छी तरह से नींद नहीं आती है, साउंड स्लीप नहीं आती है, डार्क सर्कल का इसका भी एक कारण है। इसके बाद इसका अगला कारण है एलर्जी। एलर्जी अगर आपको है, एलर्जी से भी डार्क सर्कल हो जाते हैं। इसके बाद में आई रबिंग। अगर हम लोग हमेशा अपना आई को रगड़ते हैं तो इससे भी जो है डार्क सर्कल बन जाता है। या अंतिम इसका कारण है एक्सेसिव ऑफ सन एक्सपोजर। अगर हम ज़्यादा देर तक सन में काम करते हैं तो सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती है, इससे भी डार्क सर्कल होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये तो हो गया आपका किस किस कारण से डार्क सर्कल होता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक दवाई बताऊंगा जिसका सिम्टम मैच करे तो आप ले लीजिए, आपका डार्क सर्कल ठीक हो जाएगा। और जिसका सिम्टम मैच नहीं करे तो दवाई मत लीजिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तो चलिए आपको एक एक सिम्टम करके दवाई का नाम बताते हैं। दोस्तों, इसकी पहली दवाई का नाम है सीना। सीना जो है हम ऐसे बच्चे के केस में देते हैं डार्क सर्कल इन चिल्ड्रेन। अगर बच्चा है, बच्चा का जो है कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी हो, तो बच्चों में अगर डार्क सर्कल होता है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीना 30 दो बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 1 महीना दीजिए। बच्चों को होने वाला डार्क सर्कल ये जो है हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है फेरामेटालिकम। फेरामेटालिकम हम ऐसे केस में देते हैं जिसमें डार्क सर्कल ड्यू टू एनीमिया। अगर एनीमिया के कारण जो है डार्क सर्कल हो गया है तो आपको फेरामेटालिकम देना है। 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार 1 महीना देनी है। याद रखिए, एनीमिया माने हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, हीमोग्लोबिन 10 के नीचे आ गया है तो ऑटोमेटिक आपकी आंख के चारों तरफ डार्क सर्कल बन जाएगा। तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है फेरामेटालिकम 30 4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार देते रहिए। एनीमिया के कारण अगर डार्क सर्कल हुआ है तो आपका आस्ते आस्ते डार्क सर्कल जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है नेट्रम कार्ब। नेट्रम कार्ब आपको लेना है 200 पावर में हफ्ता में 1 बार। इसमें क्या होता है कि डार्क सर्कल तो आँख के चारों तरफ है ये, और साथ में आई सोलन आँख सूजी रहती है, और डार्क सर्कल है। तो इसी सिम्टम पर आप नेट्रम कार्ब 200 पावर में सप्ताह में 2 बार लगातार दीजिए और देते रहिए। आपका जो है आई जो सोलन है, आई जो सूजन है आई में, आई का सूजन भी ठीक हो जाएगा और आस्ते आस्ते डार्क सर्कल भी ठीक हो जाएगा। डार्क सर्कल कोई शॉर्टकट ट्रीटमेंट नहीं है। इसको सिम्टम के अनुसार में लगातार दवाई लेते रहेंगे तो आपका डार्क सर्कल हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है सिपिया। हम ऐसे डार्क सर्कल पेशेंट को देते हैं, ऐसे महिला पेशेंट को देते हैं जिनका पीरियड जो है इरेगुलर रहता है, कभी टाइम से हुआ कभी नहीं हुआ, और हमारे चिक्स पर और नोज पर काले काले धब्बे बन जाते हैं, जबकि आँख के चारों तरफ डार्क सर्किल है, लेकिन चेहरे पर और नोज पर, जिसको क्लोजवाई बोलते हैं, धब्बे बन जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट को सिपिया दीजिए। सिपिया 200 2 बूंद सुबह शाम लगातार ऐसे महिला पेशेंट लेते रहें जिनका आँख के चारों तरफ डार्क सर्कल है लेकिन
चेहरा पर और नोज पर काला काला दाग हो, तो ऐसे पेशेंट को सीपिया काम करेगी। सीपिया 200 2 बूंद करके सुबह शाम लगातार दीजिए, तो सीपिया से जो है पेशेंट का डार्क सर्कल ठीक हो जाएगा और चेहरे पर और नाक पर जो ब्लैक धब्बे हैं, ब्लैक डिस्कलरेशन है, ये भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है कालीफास। कालीफास हम ऐसे पेशेंट को देते हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि हमको डार्क सर्कल किस कारण से हो गया है। अगर कोई भी पेशेंट लगातार स्ट्रेस में रहे तो उनको 100% डार्क सर्कल हो जाएगा। तो ऐसे पेशेंट को कालीफास 6x पावर में 4 गोली दिन में 3 बार लगातार कम से कम 3 महीना तक लेते रहें, तो उनका स्ट्रेस से जो डार्क सर्कल अराउंड द आई हो गया है, ये प्रॉब्लम इसी दवाई से जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड हम ऐसे पेशेंट को देते हैं जो मेंटली और फिजिकली बहुत कमज़ोर होते हैं। न तो कोई फिजिकल काम कर सकते हैं और ना ही कोई मेंटल काम कर सकते हैं, और फैटिग हो गए हैं, थक जाते हैं ज़्यादा, उनको डार्क सर्कल हो गया है। तो ऐसे पेशेंट को फास्फोरिक एसिड 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार देते रहिए। पेशेंट की जो है प्रॉब्लम ये ठीक हो जाएगी और उनका जो है एसिड फाट से फिजिकल और मेंटल कमजोरी, ये भी दोनों इसी दवाई से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है चाइना। हम ऐसे केस में देते हैं जैसे ड्यू टू सडन ब्लड लॉस हो गया, कहीं पर हमको आज कट गया और ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई और 2 दिन के अंदर ही डार्क सर्कल बन गया क्योंकि खून निकल गया है। तो ऐसे पेशेंट पर ध्यान रखिए। ऐसे पेशेंट को चाइना 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 4 से 5 बार लगातार 1 महीना दीजिए, तो सडन ब्लड लॉस से जो डार्क सर्कल हुआ है, ये जो है जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है नेट्रेमूर। और नेट्रेमूर हम ऐसे पेशेंट को देते हैं, आई के चारों तरफ डार्क सर्कल तो ही है, लेकिन इसके अलावा आई लिड्स में स्वेलिंग है और पेशेंट को सबसे ज़्यादा डिजायर फॉर साल्ट, इसी आधार पर डिजायर फॉर साल्ट के आधार पर बड़े बड़े डॉक्टर कैंसर तक ठीक कर दिए हैं। अगर आपको खाने में नमक की, खाने की ज़्यादा इच्छा हो तो ऐसे पेशेंट को आप नेट्रेमूर दीजिए। नेट्रेमूर 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए। पेशेंट का डार्क सर्कल ठीक हो जाएगा और जो आई लिड में स्वेलिंग है वो भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है लाइकोपोडियम। हम ऐसे पेशेंट को देते हैं जिनका फेस जो है, चेहरा ग्रे येलो है, ये थोड़ा भूरा रंग का रहेगा और थोड़ा येलोस रहेगा। तो ऐसे पेशेंट को लाइकोपोडियम 200 एक डोज डेली कम से कम 1 महीना तक दीजिए। पेशेंट का जो है डार्क सर्कल और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम भी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है बर्बरीज वल्गरिस। मदर टिंचर में देना है 10 बूंद करके दिन में 3 बार। इसमें क्या होता है कि इसमें डार्क सर्कल नहीं होता है, इसमें ब्लू लाइन होती है, एक नीले रंग की लाइन होती है। कहाँ पर होती है? अराउंड द आई, आँख के चारों तरफ होती है, चिक्स पर होती है एंड फेस बिकम सनकेन, और चेहरा जो है सूखा रहता है, चेहरा एकदम अंदर धसा रहता है। बर्बरीज वल्गरिस 10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए। ये डार्क सर्कल के लिए नहीं है, ये ब्लू सर्कल के लिए है। और वो भी जो है चेहरा एकदम सूखा लगता है कुछ खाया पिया नहीं है, चेहरा अंदर धस गया है। तो ऐसे सिम्टम के लिए आप बर्बरीज वल्गरिस मदर टिंचर 10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए, आपका ब्लू सर्कल आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको डार्क सर्कल से संबंधित कुछ होम्योपैथी दवाई बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।